Hello my dear friends, welcome to my classes. This is Vidya. In today's video we are going to see very short question answer of a glimpses of India class 10th का चैप्टर नंबर 7 है. ठीक है, एज यू नो इस glimpses of India में ओवरऑल 3 पार्ट्स है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड पार्ट का नाम है कुर्ग एंड थर्ड पार्ट का नाम है अ टी फ्रॉम असम. मैंने ये तीनों ही चैप्टर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो अबाउट 50 क्वेश्चंस है. ठीक है, सो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. पहले मैं बता दूं अ बेकर फ्रॉम गोवा जो फर्स्ट पार्ट है उनके ऑथर कौन है? लूसियो रॉड्रिग्स. आपको ऑथर्स के नेम भी लर्न होने चाहिए. ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट स्लाइड पे ही ऑथर के नेम लिख दिए हैं. अ बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर है लूसियो रॉड्रिग. क्लियर? चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द एल्डर्स रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली. ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर ये है दे रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली द ओल्ड पोर्तुगीज डेज एंड द लव्स ऑफ ब्रेड. जो हमारे ऑथर थे, जो हमारे जो एल्डर्स हैं वो क्या क्या याद करते हैं? वो पुराने दिन को याद करते जब वो पोर्तुगीज का रूल था गोवा में, उस दिनों को याद करते हैं. लव्स ऑफ ब्रेड, ये दो चीज़ों को वो याद करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द टाइम टेस्टेड थिंग्स विच स्टिल एग्जिस्ट देयर. ठीक है, अब यहाँ देयर किसको रेफर किया है? देयर गोवा को रेफर किया है. ठीक है, तो आंसर इज द फर्नेसेस ऑफ द बेकर्स आर द टाइम टेस्टेड थिंग्स विच स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है, तो आंसर इज द फर्नेसेस. क्लियर? नेक्स्ट व्हाट मेक्स मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस. अगर आपने स्टोरी पढ़ा हो तो आपको पता होगा जब शादी का टाइम आता है अगर वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ नहीं देंगे तो उससे शादी को मीनिंगलेस माना जाता है. ठीक है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. अगर आपने ये स्वीट ब्रेड है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोल, BOL. अगर ये हमने शादी में नहीं दिया, ठीक है, एज अ गिफ्ट, तो अगर ये नहीं देंगे तो वहाँ पे जो मैरिज है उसको कंप्लीट नहीं माना जाता है. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री. ठीक है, अब जब बेकर मॉर्निंग में आता था, ठीक है, वो अपनी एंट्री म्यूजिकल कैसे करता था? ठीक है, द आंसर इज द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विथ द जैंग जैंग साउंड विथ हिज बैम्बू स्टैफ. जब मॉर्निंग में आता था तो उसके जो बैम्बू थे उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता था. वो साउंड कैसा था? झैंग झैंग. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं व्हाट कैन द ऑथर स्टिल रिकॉल. अब यहाँ पे ऑथर की बात हो रही है. ऑथर कौन है? लूसियो रॉड्रिग. वो अभी भी क्या रिमेंबर करते हैं? द ऑथर कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द लोव्स. ठीक है, द आंसर इज टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ लोव्स. Clear? Next, what is must to be prepared on the daughter's engagement by a lady. अगर स्टोरी आपको अच्छे से लर्न होगा तो वहाँ पे एक इंगेजमेंट का भी जिक्र किया गया था. अगर इंगेजमेंट में आपने सैंडविच नहीं बनाया तो वो कंप्लीट नहीं माना जाता. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखिए द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर एंगेजमेंट. ठीक है, मैरिज पे क्या बनाना था? बॉल, जो स्वीट ब्रेड था, एंड एंगेजमेंट में क्या बनाना रहता है? सैंडविच. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मस्ट फॉर क्रिसमस. अब क्रिसमस के लिए क्या जरूरी है? द आंसर इज केक्स और बोलिनास. ठीक है, आपको थोड़ी वैरायटीज भी लर्न होनी चाहिए, जैसे मैरिज के लिए क्या होना, क्या जरूरी, कौन से टाइप का ब्रेड, और एंगेजमेंट के लिए कौन सा जरूरी है, एज वेल एज
क्रिसमस के लिए। तो क्रिसमस के लिए क्या जरूरी है? केक्स और बोलिनास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इक्विपमेंट्स डू द गोंड पीपल स्टिल एग्जिस्ट on there? They still have the amongst them mixers, the molders and time tested furnaces and those who bake the loaves. अब यहाँ पे थिंग्स की बात की गई थी कि अभी भी ऐसे क्या क्या सामान देखने को आपको मिल जाएंगे जो बेकर्स की याद दिलाते हैं। तो आंसर इज हमें मिक्सर्स मिल जाएंगे, मोल्डर्स जो शेप देते थे एंड टाइम टेस्टेड। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर दोज बेकर्स नोन इज गोवा? जो बेकर्स थे उनको गोवा में किस नाम से जाना जाता था? दोज बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा। ठीक है, PADER, पैडर्स। नेक्स्ट, व्हाट डज द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू इंडिकेट? अब जो ये जिंगल, थर्ड एंड जिंगल साउंड था, ये क्या इंडिकेट करता था? ऑब्वियस बात है, वो अनाउंसमेंट करता था द अराइवल ऑफ बेकर इन द मॉर्निंग। इट इंडिकेट्स द अनाउंसमेंट ऑफ द अराइवल ऑफ द बेकर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, व्हाट अनाउंसेस द अराइवल ऑफ द बेकर इन गोवा? देख रहे क्वेश्चन को बस ट्विस्ट कर दिया, वहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, मतलब दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? What announces the arrival of the baker? हमें कैसे पता चलता था कि बेकर आ गया है मॉर्निंग में? ठीक है, the third and jingle of the specially made bamboo staff announces the arrival of traditional baker. बस the third and jingle sound of the bamboo ये हमें बताता था कि ट्रेडिशनल बेकर आ गए हैं। नेक्स्ट, how would the baker greet the lady of the house? ऑब्वियस बात है, अगर मॉर्निंग में कोई मिलेगा तो आप गुड मॉर्निंग ही कहेंगे। द आंसर इज द बेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउसेस विथ गुड मॉर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग टू गेट फ्रॉम द बेकर? अब चिल्ड्रन की क्या इच्छा रहती थी बेकर से लेने की? द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर द गेट ब्रेड बैंगल्स फ्रॉम द बेकर। चिल्ड्रन को कैसा केक्स पसंद था? ब्रेड बैंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस डज द ऑथर स्टिल रिकॉल? द ऑथर स्टिल रिकॉल्स द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द बेकर्स लोव्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल? अब जब बेकर था वो अपना बिल कब कलेक्ट करता था? The baker collected his bills at the end of the month. Clear? और यहाँ पे मैंने मैच कर दिया जो मैं आपको पिछली स्लाइड में कह रही थी कि आपको लर्न होना चाहिए। आप ऐसे याद कर सकते हो। मैंने इसके सामने इसका आंसर लिख दिया। मैरिज गिफ्ट में क्या होना चाहिए? स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। फॉर पार्टी सिंपल सा ब्रेड भी काम कर देगा। नेक्स्ट, फॉर डॉटर इंगेजमेंट, डॉटर के इंगेजमेंट में क्या जरूरी है? सैंडविच। एंड फॉर क्रिसमस केक्स एंड बोलिनास। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? ठीक है, जो बेकर्स थे वो कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे या फिर कैसे वो रखा करते थे? द मंथली अकाउंट्स रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो वो लोग रिकॉर्ड थे वो पेंसिल से एक वॉल पे लिखा करते थे या फिर रखा करते थे। क्लियर? सो हमने वहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किसके देखे? उसके। अब बेकर फ्रॉम गोवा के। अब हम कहाँ पे आ गए? कुर्ग के। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। इनके ऑथर है लोकेश अब्रॉल। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वेयर इज कुर्ग लोकेटेड? कुर्ग कहाँ लोकेटेड है? कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते हैं कि मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दैट इज कुर्ग।
कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटका इट इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कुर्ग कंपेयर्ड टू हेवन? कुर्ग को हेवन से क्यों कंपेयर किया गया है? कुर्ग इज कंपेयर्ड टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि इसकी नेचुरल ब्यूटी से ही इसको हेवन की तरह कंपेयर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द पीपल्स ऑफ कुर्ग नोन एज? जो पीपल्स हैं कुर्ग के, एक तो आप सिंपल बोल सकते हैं कुर्गी, ठीक है। जैसे इंडिया के पीपल्स को क्या बोलते हैं? इंडियंस बोलते हैं। वैसे ही कुर्ग में जो रहते हैं, कुर्ग के पीपल को हम क्या बोलेंगे? उससे हम बोलेंगे कोडवस, ठीक है। देखिए KODAVUS, कोडवस। नेक्स्ट, व्हाट ट्रेडिशनल डू द कुर्गी होम्स हैव? कुर्गी होम्स में कौन सी ट्रेडिशनल है, मीन्स उनके अंदर कौन सा ट्रेडिशनल है? तो उनका है कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कुपिया? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा कुपिया है क्या? द आंसर इज कुपिया इज अ लॉन्ग ब्लैक कोट। ये क्या है? एक लंबा एंड ब्लैक कोट है विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the Arabs and the Kurds, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज जनरल करियप्पा? जनरल करियप्पा कौन थे? जनरल करियप्पा द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। ये फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे। क्लियर। नेक्स्ट, वॉट इज कुर्ग फेमस फॉर? अब कुर्ग किसके लिए फेमस है? कुर्ग इज फेमस फॉर वाटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रेकिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने गेम्स के नाम लिखे हैं, आपको ये लर्न करना होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कुर्ग किसके लिए फेमस है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्रॉप्स ग्रो इन कुर्ग? कुर्ग में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं? इन प्लेंटी मीन्स लार्ज स्केल में। द आंसर इज स्पाइसेस एंड कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पे दो है, एक स्पाइसेस एंड नेक्स्ट वन इज कॉफ़ी। दो चीज़ों का जिक्र हुआ था स्टोरी में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग? ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि महीने का मीन्स साल में कौन कौन सा मंथ से जो बहुत सुटेबल होगा हमें कुर्ग को विजिट करने में। द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग इज बिटवीन सितंबर टू मार्च, मीन्स आप सितंबर टू मार्च कभी भी कुर्ग को विजिट कर सकते हो, ये बेस्ट टाइम होता है। नेक्स्ट, why did a part of Alexander's army settle here? Because their return was impractical, ठीक है। They settled here because their return had become impractical. मीन्स हो सकता है कोई रीज़न रहा होगा कि वो रिटर्न नहीं जा सकते थे, that's why they settled here. Clear? Next, what kind of tales do the Kurgi people tell their children? अब जो कुर्गी पीपल होते हैं वो अपने बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, दे टेल देम द टेल्स ऑफ ब्रेवरी ऑफ देयर सन्स एंड फादर। मीन्स वो अपने बच्चों को ना अपने पिता एंड अपने भाइयों की बहादुरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइल्ड एनिमल्स आर डिस्क्राइब्ड हियर? अब यहाँ पे एनिमल्स की बात की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स थे जिनको हमने बुक में पढ़ा। द आंसर इज स्क्वेरल्स, लंगूर्स, किंगफिशर्स, एलिफेंट्स, ठीक है। ये 4-5 हमको एनिमल्स के नेम लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाई डू विजिटर विजिट कुर्ग?
अब विजिटर क्यों कुर्ग को विजिट करते हैं? द आंसर इज द विजिटर विजिट कुर्ग सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। सोल ऑफ इंडिया फर्स्ट, सेकेंड हार्ट, ठीक है। तो क्यों विजिट करते हैं? सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट व्यू इज सीन फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स से आप कौन सा सीन देख सकते हो? अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग इज सीन फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल। अगर आप ब्रह्मगिरी हिल पे चले जाओगे ना, वहाँ से पूरा ब्यूटी और यू कैन सी लैंडस्केप आप देख सकते हो कुर्ग का। क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर कुर्गी होम्स नोन फॉर? कुर्गी होम्स आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, मीन्स वो गेस्ट का इतना अच्छा वेलकम करते हैं, वो उसी के लिए फेमस है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर कोडवास अ डिस्टिंक्ट पीपल इन द कंट्री? मीन्स अब ये जो कोडवास है ये क्यों अलग है अपने कंट्री में? बिकॉज दे हैव द ओनली परमिशन टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। देखिए आंसर भी वही होगा, कोडवास आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हमने फाइनली कुर्ग का भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लिया। अब हम कहाँ पे आ गए? अब हम लास्ट पार्ट पे आ गए। अ टी फ्रॉम असम दैट इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। क्लियर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड प्रांजल ऑर्डर फॉर? अब ये जर्नी स्टार्ट होती है प्रांजल एंड राजवीर की ट्रेन में, दे वर क्लासमेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा प्रांजल ने क्या ऑर्डर किया, ट्रेन में थे तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, टी करेंगे। द प्रांजल ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ टी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वर बोथ द बॉयज गोइंग? अब वो दोनों राजवीर एंड प्रांजल कहाँ जा रहे थे? दे बोथ वर गोइंग टू असम। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट डिड राजवीर टेल प्रांजल? अब जो राजवीर था वो प्रांजल को क्या बताता है? कुछ एक आप फैक्ट बोल सकते हो। जो राजवीर था उसने एक फैक्ट बताया प्रांजल को। क्या बताया? राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट ओवर 80 करोड़ कप्स, इसको हाईलाइट कर लीजिए, 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज प्रांजल डूइंग? अब प्रांजल क्या कर रहा था? प्रांजल was doing a detective, प्रांजल was reading a detective book। अब आप सोच रहे होंगे कि डिटेक्टिव बुक को क्यों पढ़ रहा था, क्योंकि राजवीर के लिए सीन तो नया था, बट प्रांजल ने तो जन्म ही असम में लिया था, तो वो इस सारी जो सीन थी, ब्यूटी थी, वो तो जानता था। दैट्स वाई ही वॉज रीडिंग डिटेक्टिव बुक एंड राजवीर वॉज लुकिंग आउटसाइड। ठीक है, राजवीर बाहर देख रहा था, ही वॉज टेकिंग एंजॉइंग टू सी आउटसाइड एंड बट प्रांजल वॉज रीडिंग अ डिटेक्टिव बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर डॉल लाइक फिगर्स? अब डॉल लाइक फिगर्स को किससे कंपेयर किया गया था? द डॉल लाइक फिगर्स वर द वुमेन। मीन्स जब वो टी को प्लग कर रही थी तो वो कैसे लग रही थी? दे वर लुकिंग लाइक अ डॉल लाइक फिगर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक? चाय सबसे पहले कहाँ पिया गया था? तो आंसर इज द टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड टी कम टू यूरोप? अब टी अब चाइना तक तो सीमित रहेगा नहीं, तो वो यूरोप में कब पहुंचा? The tea come to Europe in the 16th century. Clear? Next question देखते हैं, how was tea used at that time? अब उस टाइम में चाय को कैसे यूज किया जाता था?
द टी वॉज यूज एज मेडिसिन, चाय को मेडिसिन की तरह यूज करते थे रादर देन अ बेवरेज। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक डू। अब जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट का नाम क्या था, बोधिधर्मा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स एज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। उन्होंने अपने आईलिड्स को कट करके फेंक दिया था क्योंकि उनको मेडिटेशन के वक्त नींद आता था। क्लियर। फिर वहीं से क्या, टी ग्रो किया। नेक्स्ट, वेयर आर द टी लीव्स कलेक्टेड। टी लीव्स आर कलेक्टेड इन द बैम्बू बास्केट बाय द वीमेन। जो टी लीव्स थे वो कहाँ कलेक्ट करके रखे जाते थे, वो कलेक्ट करके रखे जाते थे बैम्बू बास्केट में। क्लियर। नेक्स्ट, विच वर्ड्स आर चाइनीज। चाय एंड चीनी बोथ आर द चाइनीज वर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज बोधिधर्मा। बोधिधर्मा वॉज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, तपस्वी हिंदी में। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन डिड, रिपीटेड क्वेश्चन है, in the 16th century. Next, what are the doll-like figures referred to here? Tea pluckers are referred as a doll-like figure. टी प्लकर्स कौन थे, बेसिकली वहाँ पे विमेन थी। क्लियर। नेक्स्ट, वेयर वर द टू बॉयज गोइंग। जो राजवीर एंड प्रांजल थे वो दोनों कहाँ जा रहे थे, दे वर गोइंग टू असम। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं, हमने 50 क्वेश्चंस देख लिए। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर। प्रांजल के फादर क्या थे, स्पेलिंग गलत है, देख लीजिएगा आप। प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम। जो प्रांजल के फादर थे वो एक टी मैनेजर थे इन अपर असम। सो फाइनली हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस देख लिए जो वेरी शॉर्ट थे और 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी थे। ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।